अब यहां पर हमने हरियाणा पर बहुत टाइम गुजार दिया है, पर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर 370 हटाने के बाद पहला चुनाव, 10 साल में पहली बार वहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो जम्मू की 43 जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। 28 पर आगे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 12 सीटों पर आगे, लेकिन कश्मीर में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पा रही है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो 39 सीटें, कुल मिलाकर 51 सीटें। तो क्या ये कहना ठीक होगा? मैं 1 मिनट आ रहा हूं। हाँ, ये देखिए, एयर टाइम जो एंकर हो जाता है, मैनेजिंग एडिटर हो जाता है, वो सारा टाइम अपने पास रखना चाहता है। आपने इतनी लंबी बात कही, पर मैं सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं कि जुलाना से विनेश फोगट, आपको खुशी होगी ये जानकर कि 6140 वोटों से जीत चुकी हैं। और जबकि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है, हाँ, उसमें कुल 10वां राउंड दिखाया जा रहा है, 15 राउंड की काउंटिंग हुई है। ठीक है, पर उत्पल, यहां पर ये बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को अपना एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी, उसका अस्तित्व जिस मुद्दे पर टिका हुआ था, 3 मुद्दे, उसे भी जमीन पर उतारा, पर रिटर्न्स, राजनीतिक रिटर्न्स नहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी 1967 से कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है और पूरे कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, और आज तक उन्होंने कोई सीट नहीं जीती। और धारा 370 हटने के बाद लगभग 90,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने कश्मीर पर डिफरेंट प्रोजेक्टों पर इन्वेस्ट किया। 75 साल में पहली बार कश्मीर में एम्स बना। रिटर्न्स क्यों नहीं मिल रहे? ये तो बातें हो गई। वहाँ एक जो सारे भारत में एक नैरेटिव चल रहा है, कश्मीर का नैरेटिव डिफरेंट है। आप अगर देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला से लेके पीडीपी और इंजीनियर रशीद, इनका नैरेटिव ये क्या बोल रहे हैं? ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब 43 सीटें, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट सुना कीजिए। देखिए, सुनने का भी तो थोड़ा सा मादा होना चाहिए ना। अरे इतना आप वो होने लगेंगी, वो तो आप कंसल्टिंग एडिटर भी नहीं है यहाँ पर। अभी रुकिए, जब टाइम होगा मैं आ जाऊंगा। 43 सीटों में से 28 ही जीत रही है ना। कोई जम्मू इलाके में भी पूरा क्लीन स्वीप नहीं है बीजेपी। हाँ, मतलब ये बड़ी एक्सपेक्टेशन थी भारतीय जनता पार्टी को कि वो कम से कम 35 से 36 सीटें लाएगी। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसकी वजह क्या है? जो राजनीतिक एक पकड़ अपनी मजबूत करते बीजेपी उम्मीद लगा रही थी, वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में। देखिए, एक रीजन ये भी है कि जम्मू को देख के भी कश्मीर वाले इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू में स्ट्रांग होल्ड था बीजेपी का, लेकिन जम्मू वाले भी खफा हैं बीजेपी से, क्योंकि आप देख रहे हैं मिलिटेंसी राजौरी एरिया में बढ़ गई है। इसीलिए तो राजौरी नौशेरा में रविंद्र रैना ट्रेलिंग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मिलिटेंसी बढ़ गई है। दरबार मूव बंद कर दिया गया। 370 को लेकर इमोशनल नहीं थे जम्मू वाले, लेकिन फिर वो देख रहे हैं कि उनके बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, इसकी वजह से बाहर वाले आके बिजनेसेस ले रहे हैं। तो कई रीजन की वजह से जम्मू वाले खफा है। अच्छा, कश्मीरी पंडित खफा है। तो ये सब देख के फिर कश्मीरी मुस्लिम भी बैक आउट हो रहे हैं। पिछली दफा तो 43 सीटें भी नहीं, डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ी हैं। जम्मू का पुट बढ़ा है, पर बीजेपी का पुट वैसा बढ़ता नहीं दिखा। 25 सीटें तो पिछली बार भी जीती। आपने कभी सुना है कि ईदगाह, लाल चौक, हब कदल में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ रहा है, बन रहा है? वो भी एक बड़ी बात है। इवन साउथ कश्मीर जैसी जो सेपरेटिज्म में मुलविस थी, वहां भी पुलवामा, शोपियन, यहाँ पर बीजेपी पर जो 2 दिनों से एक वो पतंगबाजी भी की जा रही थी, काइट फ्लाइंग हो रही थी, विपक्ष आरोप भी लगा रहा था। जो 5 नॉमिनेटेड सदस्य होंगे विधानसभा के, उसमें बीजेपी के एक नेता ने तो 5 के नाम भी बता दिए। अब वो स्टेट कैबिनेट, नई जो सरकार बनेगी, वो उनको नामांकन करेगी या कौन करेगा? अब वो चीजें खारिज हो गई है, तो 46 से ऊपर जा रहा है ना। और 48, 5 को भी जोड़ लो तो 48 से भी ऊपर आंकड़ा हो गया। इसकी वजह से क्या है, बीजेपी ने कई सारे नेशनलिस्ट वोट्स भी खो दिए इस रीऑर्गेनाइजेशन बिल की वजह से, क्योंकि राहुल गांधी का वो जो राग था ना, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, वो थोड़ा उनके दिमागों में जा रहा है। जो इवन नेशनलिस्ट वोटर्स हैं, पूरे फुल आउट एंड आउट नेशनलिस्ट, जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे इवन आफ्टर 370, उनको लग रहा है कि नहीं जी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब रीऑर्गेनाइजेशन, अब एलजी को इतना पावर दिया गया, वो 5 लोगों को नॉमिनेट करेगा, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो वो ज्यादा कर दिया, ओवरडू कर दिया, याना जो कह रही है। नहीं,
नहीं, अब ओवरडू तो कर दिया। जहां इंटरनेट कनेक्शन पाकिस्तान का चलता था वहां भारत का चलता, ओवरडू तो कर दिया। और पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप भी वही बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ा हो गया। अरे कश्मीर से लेकर कैराना तक अगर मुसलमान वोट उसको मिल रहा है और 19 प्रत्याशी खड़ा करने की स्थिति में, तो भाजपा के लिए तो प्लस है ना। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस डिबेट को। अच्छा, जब 43 और 47 क्लियर कट डिवीजन है, उस 47 में भी भारतीय जनता पार्टी 19 सीट खड़ी कर लेती है, 19 प्रत्याशी खड़ा। और समझिए, लाल चौक खाता नहीं खुला, खाता नहीं खुला। आप तो कह रहे हैं कि वहां तो घुसने नहीं दे रहे थे। अभी लोकसभा में 3 सीटें नहीं खड़ा नहीं कर पाए। 5 साल से आपने हटा दिया। तो मैं कह तो रहा हूं, मुसलमान सरकार, केंद्र सरकार का कंट्रोल था, तो भी आप सीट जीतने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। दोनों का फर्क मत करिए। जब आप देख रहे हैं कि सीट नहीं जीत रही है, वो कश्मीर का मुसलमान तय करेगा। अगर उसका भाजपा भरोसा नहीं तो ये उसका अधिकार है। लेकिन भाजपा गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पे क्या कर रही है, वो काम करे। तो नूह में भी नहीं जीत रहे, मामन खान जीत जा रहा है। जहां मुसलमान होगा भाजपा कमजोर होगी, ये तो सबको पता है ना, ये नई बात तो है नहीं। ठीक है, उत्पन्न ऐसा है कि जो कश्मीर को समझने वाले लोग हैं वो पहले से ही जानते थे कि बीजेपी का वहाँ खाता खुलने वाला नहीं है, क्योंकि कश्मीर का जो नैरेटिव चल रहा है वो जम्मू का नैरेटिव नहीं है। और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न वाली बात है कि जम्मू में ज़्यादा सीटें आनी चाहिए थी। और जितनी डेवलपमेंट, सच्चाई में डेवलपमेंट, जितने कॉलेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, एम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जम्मू कश्मीर में तो हालात इतने ख़राब थे, तो पहली बार 2 करोड़ 28 लाख लोग टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ गए। उसमें से 28 लाख लोग पहली बार आफ्टर 36 ईयर्स कश्मीर चले गए। तो कश्मीर नॉर्मलाइज तो कर रहा है, पर जो राजनीतिक रिटर्न मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। देखिए, मैं पहले जम्मू पे आऊँगा। जम्मू की बात की और हर्षवर्धन साहब चले गए, मैं इनसे इनकी बात पे बात करना चाह रहा था। बड़ी अजीबोगरीब मुझे इनके आर्गुमेंट्स लगे। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। अगर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग होल्ड पे फाउंडेशन बना के आगे चलती तो कहीं ना कहीं उनको कहीं फिर उम्मीद कर सकते हैं कि एक आधी सीट वैली में आ जाए। क्यों हुआ ये जम्मू में? जम्मू में इसलिए हुआ कि जम्मू बड़े यूफोरिक तरीके से जब 370 को डाइल्यूट किया गया, मैं डाइल्यूट कहता हूं क्योंकि ये अभी भी संविधान का हिस्सा है, बिल्कुल किया गया। जम्मू एक बड़ा यूफोरिक तरीके से इसके साथ जोड़ा था। उसमें एक धर्म का फैक्टर भी आता है, उसमें एक हाइपर नेशनलिज्म का फैक्टर भी आता है, लेकिन वो उसके इवज में जो वादे किए गए, इसका फॉलो अप क्या होगा? फॉलो अप वो ग्राउंड पर नहीं उतरता, वो एक भी नहीं उतरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।